नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिस्ट्री मिस्ट्री। आइए दोस्तों, आज मैं आपको उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश खासकर बुंदेलखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक चरित्र टेसू के बारे में बताऊंगी। साथ ही आज मैं आपको पूरे भारत के मुख्यतः हरियाणा राजस्थान में अत्यंत प्रसिद्ध भगवान श्री खाटू श्याम जी के बारे में भी बताऊंगी, जिनको कि गुजरात में बलिया देव के नाम से भी जाना जाता है। हम में से जो लोग उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश के हैं वो सब जानते हैं कि टेसू का संबंध महाभारत काल से है। टेसू झेंझी को लेकर महाभारत काल की एक कथा भीम के पुत्र बर्बरीक को लेकर प्रचलित है। इसमें टेसू बर्बरीक का और झेंझी उनकी होने वाली पत्नी का प्रतीक है। यह कहानी टेसू और झेंझी के अधूरे प्रेम की है। इस दौरान टेसू झेंझी के विवाह में सारी रस्में निभाई जाती हैं, लेकिन 7वें फेरे से पहले टेसू का सिर उखाड़ दिया जाता है। वहीं झेंझी भी अंत में पति वियोग में सती हो जाती है। प्रेम के प्रतीक इस विवाह में प्रेमी जोड़े की विरह को बड़ी ही खूबसूरती से दिखाया जाता है। टेसू झेंझी की इस परंपरा को आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में लोग जिंदा रखे हुए हैं। आज के बदलते परिवेश व डिजिटल युग में टेसू व झेंझी इतिहास की एक धुंधली कहानी बनकर रह गया है। हालांकि विलुप्त हो रही इस प्राचीन परंपरा को आज भी देहात के क्षेत्र के बच्चे जीवित बनाए हुए हैं। एक दशक पहले हर साल शहर की गलियों में जब छोटे बच्चे और बच्चियां टेसू झेंझी लेकर घर घर निकलते थे, गाना गाकर चंदा मांगते थे, तो कोई एक परिवार झेंझी के लिए जनाती और दूसरा परिवार टेसू की तरफ से बाराती होता था। लेकिन अब यह परंपरा शहरों से विलुप्त होती जा रही है। लेकिन वर्तमान में इसका असर केवल ग्रामीण अंचल में ही दिखाई देता है। इस अनोखे उत्सव का आयोजन कार्तिक पूर्णिमा तक होता है। नवरात्रि समापन से घर घर टेसू झेंझी का पूजन शुरू हो जाता है। पूर्णिमा को धूमधाम से टेसू व झेंझी का विवाह संपन्न कराने के बाद दोनों का गंगा तट या नहर में जाकर विसर्जन भी कर दिया जाता है। शाम होते ही बच्चों की टोलियां हाथों में टेसू और झेंझी को लेकर गली मोहल्ले में मेरा टेसू यही अड़ा, खाने को मांगे दही बड़ा, और टेसू रे टेसू घंटियार बजाइयो, 9 नगरी 10 गांव बसइयो जैसे तुकबंदी से गाए जाने वाले गानों की धूम देखने को मिलती है। और हाँ, छोटे छोटे बच्चे घर घर दस्तक देकर गीत गाते हुए बदले में अनाज व पैसा मांगते हैं। टेसू झेंझी विवाह की एक पौराणिक मान्यता है कि एक बार एक वरदान के अनुसार सबसे पहले टेसू का विवाह होगा, फिर उसके बाद ही कोई विवाह की उत्सव की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकेगी। मान्यता के अनुसार घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक को महाभारत युद्ध में आते समय झेंझी से प्यार हो गया। उन्होंने युद्ध से लौटकर झेंझी से विवाह करने का वचन दिया, लेकिन अपनी मां को दिए गए वचन के चलते वो कौरवों की तरफ से युद्ध करने आ गए और श्री कृष्ण ने उनका सिर मांग लिया। लेकिन बर्बरीक ने महाभारत देखने की इच्छा व्यक्त की। तब श्री कृष्ण भगवान ने उनके सिर को एक ऊंचे पर्वत पर 3 डंडों पर रख दिया। इसी कारण टेसू की 3 टांगे बनाई जाती हैं। इसके साथ साथ बर्बरीक ने अपना विवाह न होने की बात भी भगवान श्री कृष्ण के सामने रखी। इस कारण भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि हर साल सर्वप्रथम तुम्हारा विवाह ही संपन्न होगा, उसके पश्चात ही कोई विवाह के शुभ कार्य प्रारंभ हो। क्या आपने कभी सुना है कि बाबा खाटू श्याम की भी कोई प्रेमिका थी जिसका नाम झेंझी था? और ऐसे ही अनसुने अनसुलझे रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।